जाता है। और सत्संग में आने के लिए तो आप जिस दिन से तैयारी करते चलने से गुरुदेव के यहाँ उसी दिन से हाजिरी लग जाती है कि ये भक्त आ रहा। हमारे सुधीर भैया थे तो कहते कि जिनका प्रणव का मुकाम खुला होता है वो बता देते थे कि ऐसे कपड़े पहन के ऐसा प्रसाद लेके वो आ रहे हैं। बाबा जी थे, बाबा जी भी कहते थे कि आदमी को आना चाहिए। देखिए कल शाम को हम भी बैठे थे, एक बहू रोने लगी, 3-4 दिन पहले उसका लड़का बीमार हो गया कि बुखार नहीं चल रहा, लखनऊ हॉस्पिटल। हम नाराज हुए, हमने कहा तुमने 4 दिन पहले गए, 3 दिन नहीं करे। जब बुखार ठीक हो गया फिर नहीं फोन किया, फिर किया तो हमने कहा ध्यान करो बाबा जी के। तो उन्होंने किया कराया, किसी तरीके से बुखार उतरने लगा तो 11:30 बजे तुम मैं सो रहा। किसी न किसी तरीके से अगर तुम ज़्यादा लोगों किसी से प्रेम करने लगोगे, दोस्त भी हो जाए, तब भी तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें चैन नहीं आएगा। जो जितना जानता है आदमी, दवा जानता है दवा बता देगा, आपकी सेवा करना चाहता है सेवा करेगा। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अभी जैसे बहन जी ने कहा, हमारी भी थी, तो अभी हम वेदांता गए थे, हमारे ये साइड में खालिद मारा गया, पिछले साल लीवर में गांठ बताई तो डॉक्टर ने हमसे फीस नहीं दी और सुबह वहीं खड़े होकर मिले, लाइए साहब हम आपका करा दें। ये बाबा जी की कृपा है, उनके भक्तों की कृपा है। तो कहते हैं किसी तरह की विपत्तियाँ आएंगी लेकिन बटाने के लिए तुम्हें लोग वहाँ मिलेंगे भाई। तो सत्संग हमारा महान है, हमसे महान है कि सभी लोग से प्रार्थना है, इसके साथ में जो भी लोग आए, तो जैसे इस्लाम में जो लोग हज करने जाते हैं उसके बाद घर पहुँचते तो कहते हैं उनके चेहरे पे नूरानी नूर आ गया। आप लोग भी कम से कम ये भंडारा सत्संग में आए, साहब के पास आए तो साहब ऐसी कृपा करें कि आपके घर जाएं तो आपके चेहरे पे नूर हो, प्रेम हो, जिससे आपके गांव के परिवार के लोग ये समझें कि इनके संस्कारों में कुछ परिवर्तन हुआ। आप भी प्रेम बरसाइए, हम भी ये काम करते हैं, करेंगे। जब कभी गुस्सा आ जाती बाबा जी की शरण में चले जाते हैं, काम नहीं बनता है तो उनकी शरण में चले जाते हैं। तो हमारी माता जी थी, हम लोगों को मांगने की तरीका नहीं आता। फतेहगढ़ की दादी थी तो उनके उन्ना चाहता है लड़का होने था तो वो यहाँ से सीधी फतेहगढ़ से आए, स्टेशन उतरी और उसके बाद वहाँ कोई समझे टेम्पो रिक्शा नहीं चलते और वो गर्मियों में सीधे दौड़ते हुए आई हमसे। वहाँ से उनके सोनेलाल दवा के गाँव गली से बात निकलती हुई बोली कि पिता, हमारे पिताजी का नाम लिया, वाकी जरा पौध लेने निकल बार मैं जा रही हूँ। तो रौरा रहते थे पंडित जी के यहाँ अब्दुल संत, तो बाबूजी थे पोटनाटा, उनका भोजन कर भेजते थे, माता की बड़ी श्रद्धा से डेली भेजते थे। तो वो वहाँ गई तो हम बैलगाड़ी लेके जब तक गए तब तक वो गाँव के लिए क्रॉस कर गई। तो जब गए तो उन्होंने वहाँ जाके अपने धोती का पल्लू ऐसे फैला दिया और गिर पड़ी। दोनों दादे थे, राधा उठिए, ये काम हो गया। तो उनकी दुआ तुरंत हुई, वो लड़का हुआ। लेकिन बाबा जी कहते बुजुर्गों की आशीर्वाद से जो बच्चे होते हैं वो बहुत महान होते हैं, उनको कंट्रोल करना, हमें खुद की तपस्या करना है। बच्चों को पालने के लिए आदमी दिन रात तपस्या ही करता है। अब वो कहता किसी तरह, तो अगर भगवान की गुरुदेव की शरण में चले जाओ तो ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। तो हमने देखा है हमारी माता जी के बच्चे बीमार होते तो कोई डॉक्टर ही नहीं था, फतेहगढ़ माता जी के यहाँ जाते, दादी ये काम था वो लेके बाल डॉक्टर को या किसी को दिखाती थी। तो हमारे बुजुर्गों ने जो सेवाएं की, जो सत्संग बढ़ाया, ये उनकी कृपा से अभी कुछ नहीं है। इतना होना चाहिए कि यहाँ से गुरसाईगंज से खुदागंज कमालगंज से पता होना चाहिए कि भंडारा हो रहा है, इतनी भीड़ होनी चाहिए। हमने बड़ी बड़ी देखी, हमें कोई इसमें अभी ज़्यादा नहीं है, इतने सब काम हैं। हम लोग अच्छे तरीके से करें तो वो सब सत्संग के इतने ज़्यादा भंडारे हो जाएंगे और हो जाएंगे, हमारे अनुयायी सत्संगी लोग हो जाएंगे। उनमें जो भी कमियां हैं तो आप लोग एक दूसरे की कमियों को बताइए और उनसे कहिए सत्संग ये करें। दूसरी बात, खाना प्रतिष्ठित तो मथुरा शाखा में जो महिलाओं के बच्चे होते थे उनके स्वयं सेवक बच्चे खिलाते थे, कहते थे आप पूजा कर लीजिए, हम यहीं रहेंगे। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो सत्संग की हैं, हमें जितना आता है उसका हम बता देते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, लेकिन जितना सीखा है उसमें कहते हैं भगवान के यहाँ भी है, गुरुदेव के यहाँ भी है कि एक मंत्र में ये कहते हैं कि याम मेधाम देवगणा की तरफ से उपास्य तया मध्य मेधागम मेरा, और दूसरी तरफ ये भजन गाते कि हे भगवान हमें बुद्धिहीन बना दो।
कि हम कोई बात आपसे तर्क या क्वेश्चन ना करें। प्रेम में आदमी लग खामोश हो जाते हैं, वो स्वतः सुनता है। तो ये जो वाणी है, प्रेम है, ये धार है, ये वाणी से नहीं निकलती है, हृदय से अपने आप निकल के आपके अंदर प्रवेश करती है। ये आती है स्थिति तब जब हम प्रेम करते हैं, चाहे मित्र से करें, चाहे बच्चों से करें, चाहे पत्नी से करें। प्रेम करना एक कला है, वो हमारी कला जो है गुरुदेव की शरण में आते ही प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों को शरणागत रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ कोई ऊपर नहीं है। महात्मा जी ने कहा है कि जैसे इसमें उन्होंने बहन जी ने भी कहा है कि हमारा काम पीछे कर रहा है, ये हमारे गुरुदेव करते। महात्मा जी ने, बाबा जी बताते हम तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा जो मेरे सत्संग का काम करेगा उसका काम मैं करूँगा। तो आप लोग ये मान लीजिए कि जो आप सत्संग का काम कर रहे वो काम आपका गुरुदेव देंगे, उसका प्रतिफल जरूर। तो अगर हमारा अच्छा उनसे कार्य होगा, प्रेम पूर्वक होगा, तभी मिलेगा। घृणा, इच्छा, द्वेष और उससे कंपटीशन से नहीं मिलेगा। तो हमको प्रेम ही करना है। ओम शांति।